नमस्ते। आप सुन रहे हैं धीमी आवाज, आपकी नींद का साथी। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपको बेचैन करे। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ समय जरा धीमा चलता है। तो अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से भीतर और बहुत नरमी से बाहर। तो चलिए मेरे साथ। मैंने जीवन में बहुत सी तेज गाड़ियां पकड़ी हैं, मगर जिस दिन मैं उस नीली पहाड़ियों वाली ट्रेन में बैठा जो घंटों लगाती है सिर्फ 46 किलोमीटर तय करने में, उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद तेजी में पहुंचना नहीं, धीमे चलना ही असली यात्रा है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, एक खिलौना सी ट्रेन, नीले पहाड़, हरी चाय की बागानें और 208 मोड़, 16 सुरंगें और एक ऐसी यात्रा जो आपको मंजिल तक नहीं बल्कि अपने तक ले जाती है। लोग कहते हैं ऊटी जाना है तो गाड़ी से चले जाओ, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। मगर मैं 5 घंटे की उस ट्रेन में बैठा और मुझे लगा कि मैं सिर्फ पहाड़ों पर नहीं चढ़ रहा, मैं समय में पीछे जा रहा हूँ। उस जमाने में जब यात्रा मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं था, यात्रा का मतलब अनुभव करना था। यह कहानी उसी यात्रा की है, उस नीली ट्रेन की, उन पहाड़ों की और उस धीमेपन की जिसने मुझे फिर से जिंदा होना सिखाया। सुबह 6 बजे मेट्टुपालैम स्टेशन, एक छोटा सा स्टेशन जहां समय जैसे रुक गया हो। पुरानी इमारतें, लकड़ी के बेंच और वह ट्रेन, नीली और क्रीम रंग की, जैसे किसी बच्चे ने रंग भरे हों। मैंने अपनी सीट ढूंढी, खिड़की वाली सीट, जाहिर है क्योंकि इस यात्रा में खिड़की ही असली टिकट है। डिब्बा छोटा था मगर खाली नहीं। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ परिवार, कुछ अकेले यात्री। सबके चेहरों पर एक अलग सा भाव था, जैसे सब जानते हों कि यह यात्रा अलग होने वाली है। एक बूढ़े सज्जन खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे इस यात्रा को पहली बार नहीं 100वीं बार कर रहे हो, मगर हर बार नया अनुभव होता हो। और फिर सीटी बजी। ट्रेन धीरे धीरे चली, इतनी धीरे कि शुरुआत में मुझे लगा चल भी रही है या नहीं। मगर फिर खिड़की से प्लेटफॉर्म पीछे छूटता दिखा और यात्रा शुरू हो गई। शुरुआत के कुछ मिनट तो मैदानी इलाका था। खेत थे, छोटे घर थे, कुछ गायें चर रही थीं। धूप हल्की सी थी, हवा में नमी थी और ट्रेन अपनी लय में थी। मैंने देखा ट्रेन का इंजन आगे नहीं, पीछे था। यानी ये ट्रेन खींच नहीं रही थी, धक्का दे रही थी, धीरे धीरे, लगातार पहाड़ की तरफ। और मुझे लगा कितना अजीब है ना। हम हमेशा सोचते हैं कि आगे बढ़ना मतलब खींचना, मगर कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे से धकेलना भी जरूरी होता है। ट्रेन अब चढ़ाई शुरू कर रही थी। धीरे धीरे जमीन नीचे जा रही थी और सामने सामने नीले पहाड़ दिखने लगे। नीलगिरी, नीले पहाड़, मगर असल में वे नीले नहीं थे, वे हरे थे, घने जंगलों से ढके हुए। तो नीले क्यों कहते हैं? क्योंकि जब धुंध उन पर बैठती है तो दूर से वे नीले दिखते हैं, जैसे कोई पुरानी याद जो वक्त की धुंध में धुंधली पड़ गई हो। नीलगिरी की पहाड़ियों में चढ़ती हुई ट्रेन की चाल में एक अजीब तहजीब है। वो रफ्तार नहीं बनाती, रिश्ता बनाती है। हर मोड़ पर वो जैसे जमीन से अनुमति लेती है।
हर ढलान पर उसका पहियों से संवाद चलता है। मुझे इस ट्रेन में बैठकर पहली बार बहुत साफ महसूस हुआ कि मशीनें भी विनम्र हो सकती हैं। हर आविष्कार सिर्फ शक्ति नहीं होता, कुछ तकनीकें धैर्य भी सिखाती हैं। और मैं सोचने लगा, कितनी चीजें हैं जो दूर से कुछ और लगती हैं, पास से कुछ और। सपने नीले लगते हैं मगर हकीकत हरी होती है, या शायद उल्टा भी। पहली सुरंग आई, अचानक अंधेरा छा गया। ट्रेन की आवाज गूंजने लगी, खिड़की से ठंडी हवा आने लगी और उसमें पहाड़ की गंध थी, गीली मिट्टी, जंगल और पुराने पत्थर की। और फिर रोशनी। सुरंग खत्म हुई और सामने पूरी घाटी खुल गई। मैं बस देखता रह गया। हरे भरे पहाड़, बादल जो पेड़ों को छू रहे थे, नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी और दूर दूर तक फैली हुई चाय की बागानें। मुझे लगा, यही तो है जीवन का असली अनुभव। अंधेरे सुरंगों से गुजरना और फिर अचानक रोशनी में आ जाना। डर, फिर खुदापन, बंद, फिर विस्तार। और हम अक्सर सुरंग में इतना डर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि इसके बाद घाटी आने वाली है। ट्रेन और धीमी हो गई। अब वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल रही थी, कभी बाएं मुड़ती, कभी दाएं, कभी इतना टेढ़ा मोड़ कि लगता था ट्रेन खुद अपनी पूंछ देख रही है। और मुझे एहसास हुआ, सीधी रेखाएं सिर्फ नक्शों में होती है। असली यात्राएं हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। मेरी कोहनी खिड़की के पास थी और ठंडी हवा बीच बीच में भीतर आकर मेरे चेहरे को छू जाती थी। उसमें नीलगिरी की एक खास गंध थी, हल्की सी औषधीय, थोड़ी नम, थोड़ी मिट्टी जैसी, थोड़ी ऐसी जैसे कोई पुरानी अलमारी में रखी सर्दियों की ऊनी चीजें निकाली गई हों। गंधें हमेशा अदृश्य स्मृतियां होती हैं। वे चीजों को सिर्फ वर्तमान में नहीं रखती, उन्हें कई समयों में एक साथ फैला देती हैं। उस हवा में मुझे स्कूल की छुट्टियां भी याद आईं, पुराने सूटकेस भी, किसी बरसाती पहाड़ी शाम का डर भी, और गर्म चाय का भरोसा भी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, हिल ग्रोव, एक नाम जो अंग्रेजों ने रखा था, मगर जगह पूरी तरह भारतीय थी। छोटे घर, इमली के पेड़ और चाय बेचने वाले। मैं उतरा, थोड़ी हवा लेने। एक छोटी सी दुकान पर गर्म चाय मिल रही थी। मैंने एक कप लिया, कागज के गिलास में, बिल्कुल पतली चाय, मगर गर्म और मीठी। वहीं खड़े खड़े मैंने देखा, पहाड़ों के बीच ये ट्रेन कितनी छोटी लग रही थी, जैसे कोई खिलौना हो, और हम सब उस खिलौने में बैठे बच्चे। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि शहर में हम खुद को इतना बड़ा समझते हैं, अपनी गाड़ियाँ, अपनी बिल्डिंगें, अपनी रफ्तार। मगर यहाँ पहाड़ों के सामने हम सिर्फ एक छोटी सी कहानी है। ट्रेन वहाँ कुछ देर रुकती, सांस लेती सी, फिर आगे बढ़ जाती। मैं वापस चढ़ गया। ट्रेन फिर चली और अब ऊंचाई और बढ़ने लगी। अब बादल हमारे बराबर थे। पहाड़ों में बादल सिर्फ ऊपर नहीं होते, बराबरी पर भी आ जाते हैं। खिड़की के बाहर धुंध थी, कभी कभी बादल ट्रेन के भीतर तक आ जाते थे। ठंडी गीली हवा, और सब कुछ सफेद। बाहर सफेद धुंध थी और उसके भीतर से अचानक कोई पेड़ निकल आता,
कोई ढलान, कोई चट्टान, फिर सब कुछ फिर से मुलायम सफेदी में खो जाता। ये दृश्य किसी सपने जैसा नहीं था। सपना अक्सर अव्यवस्थित होता है। ये दृश्य बहुत सधा हुआ था, बस इतना धुंधला कि मन उसे थोड़ा सा पूरा करने लगे। मैंने हाथ बाहर निकाला, बादल को छूने की कोशिश की। मुझे बचपन की एक बात याद आई। हम सोचते थे ना, बादल रुई जैसे होते हैं, मगर असल में वे सिर्फ हवा में तैरती नमी है। और फिर अचानक धुंध छटी और सामने सामने चाय के बागान थे, हरे, घने, पंक्तिबद्ध, जैसे किसी ने पहाड़ों पर हरी कालीन बिछा दी हो। और उन बागानों के बीच छोटे छोटे लोग काम कर रहे थे, टोकरियां पीठ पर, हाथों में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए। मैं सोचने लगा, वे रोज यहाँ आते होंगे। ये नज़ारा जो मेरे लिए एक बार का अनुभव है, उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी है। और यही तो फर्क है यात्री और स्थानीय में। यात्री खूबसूरती देखता है, स्थानीय मेहनत करता है। मगर शायद दोनों सही है, क्योंकि खूबसूरती बिना मेहनत के नहीं बनती और मेहनत बिना खूबसूरती के अधूरी रह जाती है। ट्रेन अब कुन्नूर पहुंच रही थी। एक बड़ा स्टेशन, ज्यादा लोग, थोड़ी भीड़, मगर फिर भी वही धीमा पंधा। कोई जल्दी नहीं थी। मैं फिर उतरा, इस बार थोड़ा और घूमने के लिए। स्टेशन के पास एक छोटा सा बाजार था, ताजे फल, चॉकलेट, घर की बनी चीजें। मैंने एक दुकान से स्ट्रॉबेरी ली, ताजी, लाल, ठंडी। खाते हुए मैं रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा हो गया और वहां मैंने देखा पटरियां कितनी पुरानी थीं। उन पर जंग लगा हुआ था, घास उगी हुई थी, मगर वे अब भी मजबूत थीं। अब भी रोज ट्रेन ले जा रही थी। मुझे लगा, यही तो है परंपरा का मतलब। पुरानी चीजें जो अब भी काम कर रही हैं, जिन्हें बदलने की नहीं, सहेजने की जरूरत है। हम हमेशा नया चाहते हैं, नई गाड़ी, नई टेक्नोलॉजी, नई स्पीड। मगर इस ट्रेन ने मुझे सिखाया कि पुराना होना बुरा नहीं है। पुराना होना मतलब अनुभवी होना है, और अनुभव की अपनी गति होती है। अब यात्रा अपने सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच रही थी। ट्रेन ऊंचाई पर थी, नीचे घाटियां थीं, ऊपर आकाश था और बीच में हम थे। मैंने खिड़की से बाहर झुककर देखा। नीचे हजारों फीट की गहराई थी और रेल की पटरी एक पतली सी रेखा थी, पहाड़ के किनारे चिपकी हुई। एक पल के लिए डर लगा, फिर एक अजीब सा सुकून आया। कुछ यात्राएं हमें मंजिल से पहले ही बेहतर बना देती हैं, जैसे रास्ता ही भीतर कुछ साफ करने लगता है। नीलगिरी की इस ट्रेन में बैठकर मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था। मुझे लगा, यही तो है विश्वास, कि तुम एक पतली सी पटरी पर हो, हजारों फीट की ऊंचाई पर, मगर तुम्हें पता है कि ये पटरी तुम्हें ले जाएगी। जिंदगी भी तो ऐसी ही है। हम सब एक पतली सी रेखा पर चल रहे हैं। नीचे अनिश्चितता की गहराई है, मगर हमें भरोसा है कि ये रास्ता कहीं ना कहीं ले जाएगा। और तभी ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी। इतना तीखा मोड़ कि मुझे लगा ट्रेन खुद को देख रही है। मैंने खिड़की से पीछे देखा और सच में ट्रेन का पिछला हिस्सा दिख रहा था। मैं मुस्कुरा दिया। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि हम कितनी दूर आ गए हैं।
किसी मोड़ पर अचानक बारिश की बहुत हल्की फुहार खिड़की तक आई। इतनी हल्की कि शीशे पर बूंदें बनने से पहले ही हवा ने उन्हें फैलाकर मिटा दिया। मुझे वो क्षण इतना सुंदर लगा कि मैं मुस्कुरा उठा। पहाड़ी बारिश शहर की बारिश से अलग होती है। शहर में वो ट्रैफिक, छतरियां, गीली सड़कें और देर से पहुंचने की बेचैनी साथ लाती है। यहाँ वह धुंध की रिश्तेदार लगती है, आती है, छूती है और दृश्य को थोड़ा और मुलायम कर देती है। अब हवा और ठंडी हो गई थी। मैंने अपनी जैकेट पहन ली, खिड़की थोड़ी बंद की, मगर बाहर का नज़ारा अब भी देखना चाहता था। ट्रेन में बैठे लोग अब थोड़े शांत हो गए थे। कुछ झपकी ले रहे थे, कुछ बस खिड़की से बाहर देख रहे थे। और एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो असहज नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। मुझे याद आया कब आखिरी बार मैं इतनी देर तक बिना फोन देखे बैठा था। कब आखिरी बार मैंने सिर्फ देखा था, सोचा था, महसूस किया था। शहर में हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मगर यहाँ सिर्फ बैठना, देखना और बहना, ये भी एक काम था, शायद सबसे जरूरी काम। मैंने बाहर देखा। अब यूकेलिप्टस के पेड़ दिखने लगे थे, लंबे, सीधे, जैसे आकाश को छूना चाहते हो। उनकी छाल सफ़ेद थी और हवा में एक अलग सी गंध थी। ये गंध, ये ऊटी की पहचान थी, यूकेलिप्टस और चाय की पत्तियों की मिली जुली खुशबू। ट्रेन अब लोवडेल स्टेशन के पास थी। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम था, नीलगिरी रेलवे का इतिहास दिखाता हुआ। मैं उतरना चाहता था, मगर ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकती थी। मगर खिड़की से मैंने एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा था नीलगिरी माउंटेन रेलवे, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1908। 1908, 100 साल से ज्यादा। और मुझे लगा कितना कुछ बदल गया होगा इन 100 सालों में। अंग्रेज गए, आज़ादी आई, देश बदला, दुनिया बदली, मगर ये ट्रेन अब भी वही है। वही रफ्तार, वही रास्ता, वही धीमापन। और इसमें कुछ बहुत सुंदर है कि कुछ चीजें बदलती नहीं, कुछ चीजें समय से परे होती हैं। मैंने सोचा काश हम भी अपने भीतर कुछ ऐसा बचा सके, कोई एक चीज जो बदलती दुनिया में भी अपनी लय में चले, जो तेजी के दबाव में भी धीमी रहे, जो भीड़ में भी अपनी आवाज न खोए। जैसे जैसे ऊटी करीब आ रही थी, मेरे भीतर एक हल्की सी उदासी भी उतर रही थी। अच्छी यात्राओं के साथ यही होता है, वे पूरी होने से पहले ही कमी का एहसास देने लगती हैं। आप अभी उनमें हैं, मगर उनका छूटना भी महसूस करने लगते हैं। ये अजीब दोहरी अवस्था है, उपस्थिति और अनुपस्थिति का साथ साथ चलना। हवा और ठंडी हो गई थी। बाहर घर दिखने लगे थे, रंगीन छतों वाले, छोटे छोटे बगीचों वाले। ऊटी अपने कॉलोनियल चार्म के लिए मशहूर है, ब्रिटिश राज का एक टुकड़ा जो अब भी जिंदा है। मगर मुझे ब्रिटिश इतिहास से ज़्यादा ये सोचना अच्छा लगा कि यह जगह, यह पहाड़, यह ट्रेन, सबने कितने लोगों को देखा होगा, कितने सपने, कितनी उम्मीदें, कितने अलविदा, कितने मिलन। और तभी आखिरी सुरंग आई, सबसे लंबी सुरंग, पूरा अंधेरा और ट्रेन की गूंज। मैंने आंखें बंद कर ली और उस अंधेरे में मुझे अपनी पूरी यात्रा याद आई। सुबह का मेट्टुपालयम स्टेशन,
पहली चाय, पहला मोड़, बादलों को छूना, घाटियों को देखना, और ये एहसास कि मैं सिर्फ ऊटी नहीं जा रहा, मैं अपने भीतर जा रहा हूं। और फिर रोशनी, सुरंग खत्म हुई और सामने ऊटी स्टेशन था। ट्रेन रुकी, धीरे धीरे, आराम से, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं थी। लोग उठने लगे, अपना सामान उठाने लगे, मगर मैं थोड़ी देर और बैठा रहा। मुझे उतरने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उतरने का मतलब था यात्रा का खत्म होना, और मैं नहीं चाहता था कि यह खत्म हो। मगर फिर मैंने सोचा, नहीं, यात्रा खत्म नहीं होती, यात्रा बस बदलती है। अब मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा, ऊटी की सड़कों पर चलूंगा, झील देखूंगा, चाय पीऊंगा, पहाड़ों को छूऊंगा। मगर ये यात्रा, ये 5 घंटे की यात्रा, ये मेरे भीतर रहेगी। मैं उठा, अपना बैग उठाया और धीरे धीरे उतरा। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मैंने एक बार फिर ट्रेन को देखा। वो वहीं थी, शांत, थकी हुई, मगर संतुष्ट, जैसे कह रही हो, मैंने अपना काम किया, अब तुम अपना करो। मैं स्टेशन से बाहर निकला। ऊटी की ठंडी हवा ने मुझे छुआ। चारों तरफ पहाड़ थे, पेड़ थे, और एक अलग सी खामोशी थी। मैं सोचने लगा, लोग अक्सर पूछते हैं, ऊटी कैसा लगा, और मैं कहता हूँ, अच्छा लगा। मगर असल में ऊटी से ज़्यादा अच्छी वो यात्रा थी। वो 5 घंटे की धीमी, टेढ़ी मेढ़ी, खिलौना सी ट्रेन की यात्रा। क्योंकि उस यात्रा ने मुझे कुछ बहुत ज़रूरी सिखाया, कि तेज़ी में पहुंचना ज़रूरी नहीं, धीमे चलकर महसूस करना ज़रूरी है, कि सीधी रेखाएं नक्शों में होती है, असली यात्राएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, कि मंजिल से ज़्यादा अहम रास्ता है, क्योंकि रास्ते में ही जिंदगी छुपी होती है। मैं उस यात्रा से लौटकर कोई संत नहीं हुआ, ना कोई बड़ा दार्शनिक। मेरी उलझनें वैसी ही थी, मेरे काम, मेरी थकान, मेरी दुनिया। लेकिन एक चीज़ बदल गई थी। मैंने फिर से भरोसा किया कि धीरे चलना समय की बर्बादी नहीं, अनुभव की इज्जत है, और ये बात कम नहीं है। मैं अब ऊटी में था, मगर मेरा दिल अब भी उस ट्रेन में था, उन पटरियों पर था, उन मोड़ों पर था, उन बादलों में था। और मुझे पता था कि जब भी मैं जिंदगी में बहुत तेज भागने लगूंगा, जब भी मुझे लगेगा कि मुझे फौरन कहीं पहुंचना है, तो मैं इस यात्रा को याद करूंगा, उस नीली ट्रेन को याद करूंगा, उन नीले पहाड़ों को याद करूंगा, और खुद से कहूंगा, धीरे चल, रास्ता लंबा है मगर खूबसूरत भी। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने मुझे मंजिल नहीं दी, उसने मुझे यात्रा करना सिखाया, और शायद यही सबसे बड़ा तोहफा है। यही थी आज की कहानी, धीमी आवाज से, सिर्फ आपके लिए। अगर आप अब भी जाग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। बस अपनी सांसों को थोड़ा और धीमा कर दीजिए, धीरे से सांस भीतर लीजिए और बहुत नरमी से बाहर छोड़ दीजिए। आज की रात,
अब आपकी है। आराम की, शांति की, गहरी नींद की। शुभ रात्रि। सुकून भरी नींद सोइए। गुड नाइट।